हेलो नमस्कार दोस्त। देखिए आज हम ये स्टार्ट करते हैं। ये न्यूमेरिकल वीडियो रहेगा। न्यूमेरिकल है, जितना सब थ्योरी थे सब दे दिए हैं, जितना कंसेप्ट है थ्योरी है सब बता दिए हैं। ये बताएंगे सब न्यूमेरिकल बताएंगे, प्रकाश का परावर्तन का आप सब न्यूमेरिकल बताएंगे। न्यूमेरिकल देखिए पहला न्यूमेरिकल कुछ कहता है, पहला पढ़िए तो आप लोग पहला कुछ कहता है, पहला पढ़िए आप लोग, पहला पढ़िए कुछ कहता है। देखिए देखिए यदि किसी दर्पण का वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, यदि किसी दर्पण का वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उसका फोकस दूरी ज्ञात करें। पहले बताइए वक्रता त्रिज्या यानी वक्रता त्रिज्या को कोची सूचित करता है, बताइए तो आप लोग। वक्रता त्रिज्या यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, आर्क ना, सेंटर वक्रता त्रिज्या यानी आर्क करते हैं, आर्क है आर। आर बराबर कितना सेंटीमीटर दे रहा है? 20 सेंटीमीटर दे रहा है, 20 सेंटीमीटर। देखो तो एफ बराबर रिलेशन बनाते हैं एफ और आर में। जब भी होता है एफ होता है एफ से होता है ना, आर होता है आधा होता है। देखो रिलेशन बता देना, एफ बराबर आर बाई टू, यही बता देना। एफ बराबर होता है आर बाई टू, आर बाई टू, आर बाई टू। देखिए एफ जब कितना लिखेंगे, आर के मान कितना दिला है यानी वक्रता केंद्र का मान कितना, वक्रता त्रिज्या का मान कितना दिला है, वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस, रेडियस का मान कितना दिला है 20 सेंटीमीटर। तो 20 कितने भागा लेंगे 2 से, क्यों मत करेगा 10 मरते हैं। ये बराबर फोकस कितना है 10 सेंटीमीटर। ये अगर किसी दर्पण का वक्रता त्रिज्या है यानी वक्रता त्रिज्या उसका त्रिज्या है, त्रिज्या रहेगा, त्रिज्या का मतलब पता है, त्रिज्या कोई दर्पण है, त्रिज्या, त्रिज्या ये होता है वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या ये वाला त्रिज्या ये है। तो उसका फोकस क्या होगा, फोकस क्या होगा, फोकस, फोकस कहाँ बनेगी, त्रिज्या यह है, फोकस यह बनेगा 10 पर, 10 पर। ये फिर से बता दें तो कोई अथी है ये वाला, यानी अजय है, ये होता है कुछ होता है आर होता है, ये ना होता है, ये सी होता है। अब आर कहाँ होती है, आर बताइए आप लोग, आर ये पी होता है, पूरा जितना होता है, पूरा जितना ये पूरा एक दर्पण क्या आर होता है, ये पूरा है पूरा आर होता है, आर आर होता है, ये और आर होता है, इसे आर होता है, में ऐसे होता है आर होता है। इधर समझ में आया तो क्यों दिखाना, खाली फॉर्मूला खाली समझ है, खाली फॉर्मूला है। आर बराबर को दिया है, आर बराबर कितना दिला है, आर बराबर 20 सेंटीमीटर दिला है। अब फोकस क्या दिया ना, फोकस दूरी एफ बराबर होता है आर बाई टू, आर बाई टू। आर का मान कितना दिला है 20, तो 20 लिख दिए क्या, 2 से भगा दिए तो 10 मुझसे कट गया 10, यानी ए बराबर 10 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन फिर देखिए एक और अपने से देते हैं, ये अपने बताइए तो देते नहीं बोला। देखिए यदि किसी दर्पण का यदि किसी दर्पण का वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो उसका फोकस दूरी ज्ञात करें। 30 सेंटीमीटर तो फोकस दूरी ज्ञात करेंगे। कुछ ही करेंगे ये वाला में, बस क्यों नहीं करना, खाली जा 30 कर, जहाँ जहाँ 20 हो जाए 30 कर देंगे, 30 कर देंगे। तो क्या बात करेगा 30 है तो 15 बात फोकस आ जाएगा 15 समझ गया ना। एफ बराबर एक रिलेशन होता है, एफ बराबर होता है आर बाई टू, लिख देना एफ बराबर होता है कुछ ही आर बाई टू होता है। एफ आर का मान 30 दे है, 30 लिख दिया जाए, 30 लिख दिया जाए, आर आर की जगह पर 30 लिख दिया और 2 से भागा दे दिया तो 15 मीटर कट जाएगा, 15 मीटर 2 से 30 में भागा दिए तो 15 मीटर कट गया, एफ बराबर हो गया 15 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन घुमा के कुछ कहता है, अगला क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़े तो क्वेश्चन नंबर दूसरा कुछ कहता है, देखिए यदि किसी दर्पण का फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसका वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। ये कुछ कह क्वेश्चन घुमाले है, घुमाले कुछ ना है, कल घुमाले पूछिए, कल सूत्र याद है ऊपर बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। देखिए ये आपकी फोकस दूरी दिला है ना, फोकस दूरी यानी एफ बराबर कितना दिला है, एफ का मान कितना दिला है, एफ का मान दिला है 10 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दिया है। बताइए तो रिलेशन बनाते हैं, एफ और आर में रिलेशन बनाते हैं, एफ और आर में एफ होता है आर बाई टू होता है, ये होता है ना, एफ बराबर होता है आर बाई टू। देखिए जहाँ एफ का मान जितना दिला है ना, एफ की जगह उतना मान पुट कर दीजिए। एफ का मान कितना दिला है, एफ का मान दिला है 10, 10 बराबर आर बटे टू,
तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुना, नीचे एक में 8 गुना होगा आर, आर में फिर 10 में 200 गुना होगा तो 20 सेंटीमीटर। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देते हैं ये वाला। ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, हर हाल में फॉर्मूला याद रखिएगा। एफ बराबर r/2 होता है। तो ये वक्ता केंद्र एवं फोकस में रिलेशन, एफ बराबर r/2। ये 2 नंबर पूछा, जरूरी पूछा ये वाला, ये सिद्ध करने के लिए पूछ देता है। वीडियो में सिद्ध करवा दिए, जाके देख लीजिएगा आप लोग। अपने मन से को आपको बदल के दे रहे हैं, बनाइए आप लोग ये वाला हो जाएगा क्या। 30 सेंटीमीटर कर रहे हैं। देखिए यदि किसी दर्पण का फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, अब 30 सेंटीमीटर कर दिया फोकस, किसी दर्पण का है फोकस 30 सेंटीमीटर कर दिया है, उसका क्या कहना है वक्ता त्रिज्या, वक्ता त्रिज्या। बताइए आप लोग ये वाला। ठीक है, ये भी कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ मान दिला है एफ का मान आप पुट कर चल जाएंगे। एफ का मान आप 30 दिला है ना, 30 लिखिए, 30 एफ की जगह 30 लिखेंगे, 30 हो जाएगा, करिए 30। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना, 1 में 8 गुना होगा 8, 30 में 200 गुना होगा 60। देखिए अगर न्यूमेरिकल में आएगा ना आबादी दर्पण से रिलेटेड आएगा। ये तो था वक्ता केंद्र एवं वक्ता त्रिज्या एवं फोकस से रिलेशन वाला ना। अब क्या आएगा दर्पण से रिलेटेड, वो वाला कैसे बनाएंगे। देखिए पहले ही बता रहे हैं हम, जब फोकस दूरी लेते हैं ना, फोकस दूरी दर्पण के अनुसार लेते हैं। अगर फोकस दूरी दर्पण के अनुसार अगर होगा उत्तल दर्पण तो उसका फोकस दूरी होता है धनात्मक, एफ का मान प्लस लेते हैं। फिर फोकस दूरी फिर अगर अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण उसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक। और वस्तु की दूरी हमेशा लेते हैं माइनस में। देखिए यह डिनोट कर देते हैं। देखिए वस्तु की दूरी को हम नहीं, वस्तु की दूरी को यू से डिनोट करते हैं। वस्तु की दूरी लिख लीजिए आप लोग, वस्तु की दूरी यू से डिनोट करते हैं, यू यानी माइनस यू लेते हैं। कोई भी दर्पण है, उत्तर है चाहे अवतर है, यू का मान हमेशा माइनस में लेते हैं। फिर वो प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी होता है एक भी से डिनोट करते हैं, भी से जो होता है पलक में, होता पलक में यानी नीचे बनता है, ये भी का मान पलक। यानी फोकस, फोकस दूरी लेते हैं ना, फोकस दूरी ये दर्पण के अनुसार लेते हैं। फोकस दूरी हम लेते हैं दर्पण के अनुसार, दर्पण के अनुसार। अगर अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण यानी एफ के मान अवतल दर्पण होगा, यानी फोकस दूरी माइनस में होगा, माइनस। अगर उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण एफ का मान प्लस में होगा, प्लस में होगा, एफ का मान प्लस में होगा। ये लिख लीजिए, ये मेन है, ये मेन है, ये मेन पॉइंट है ये वाला। एफ का मान हमेशा अच्छी दर्पण के अनुसार लेते हैं। अवतल दर्पण होगा तो माइनस, उत्तल दर्पण होगा तो प्लस। और वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में ही लेते हैं। वस्तु पूछ रहा है कोई भी दर्पण है, इन प्रतिबिंब का भी दूरी लेते हैं प्लस में ही लेते हैं, प्लस यानी भी से डिनोट करते हैं। प्रतिबिंब की दूरी भी से, वस्तु की दूरी यू से, फोकस दूरी एफ से। अगर समझाता है न्यूमेरिकल, अगर समझिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को दिखाते हैं, ये दर्पण से रिलेटेड है। अगर दर्पण सूत्र याद है तो ये बन जाएगा आराम से। दर्पण फॉर्मूला को जो था दर्पण सूत्र बताइए तो आप लोग। दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, यही ना होता है दर्पण सूत्र। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, फोकस दूरी हमेशा दर्पण के अनुसार लेते हैं। अगर अवतल दर्पण होगा तो फोकस दूरी हमेशा माइनस में होगा, और उत्तल दर्पण होगा तो फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगा। और वस्तु की दूरी लेते हैं हमेशा ऋणात्मक में लेते हैं। और प्रतिबिंब लेते हैं तो हमेशा प्लस में। डिनोट पता है, डिनोट प्रतिबिंब को आती, प्रतिबिंब की दूरी को भी से डिनोट करते हैं, वस्तु की दूरी को यू से डिनोट करते हैं, फोकस को एफ से डिनोट करते हैं। देखिए क्वेश्चन के अनुसार पढ़िए। देखिए दर्पण को पहले बताइए। देखिए न्यूमेरिकल बनाते समय ऑप्शन में जरूर रहेगा अवतल दर्पण चाहे उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण इसका फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, यानी एफ के मान माइनस में ना, माइनस एफ बराबर 10 सेंटीमीटर। दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा हुआ है। वस्तु न करके बिंबो का पता है, बिंब
बिहार बोर्ड में ऐसे पूछ देता है, यदि दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखा हो, बिंब का मतलब वस्तु, 8 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा हुआ है, तो प्रतिबिंब की स्थान बताए, यानी प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा। ठीक है, देखिए ऐसे अनुसारी का एक दर्पण है, तो फोकस दूरी मान लो आइए, फोकस दूरी ये वाला फोकस एफ है, तो हम वस्तु देखो कुछ क्या है, 8 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर आइए हम वस्तु रखे हुए हैं, वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यही बताना है हमने क्या। देखिए दर्पण में हम 8 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा हुआ है, वस्तु रखा हुआ कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी यू के मान ना, यू के मान वस्तु की दूरी लिखेंगे, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी यू के मान, यू के मान कितना मिला है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। और फॉर्मूला पुट करिए, दर्पण सूत्र है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f है। माइनस में लेंगे ना, ये माइनस में माइनस है, देखिए ये भी हमेशा लेंगे, ये भी हमेशा माइनस में लेंगे, माइनस में तो ऐसे करिए, तो एक हम माइनस में पुट कर देते, मानो के मान पुट कर देते, एक माइनस में पुट कर देते, एक माइनस में हमने माइनस में इसको लिखिए, माइनस में चाहे इसको लिखिए, इसको संख्या के माइनस में लिखे चाहे इसको लिखिए, इस सबका एक क्या आ जाएगा। ठीक है, हम ए बराबर लिखे हैं -10 लिखे हैं, यानी यू बराबर -8 लिखे हैं, या आशु करिएगा ना, आशु हूँ तो हम एक ही आएगा, एक क्या देखिए अब पुट करिए, देखिए प्रतिबिंब के स्थान ज्ञात करना, ये वाला जियम के तेऊ रखिए, ये वाला जियम के तेऊ, ये जियम के तेऊ 1/v बराबर ये वाला जाता है ना, ये वाला ये ई करे जाता है, तो ये माइनस में होता है, तो ये प्लस में, ये करे ये प्लस में, तो ये माइनस में, तो 1/, ये हम ई हटा देना है, एक है ई माइनस, ये प्लस है, इसे जाएगा था माइनस में 1/u। अब मान पुट कर चल जाइए, 1/v बराबर, देखिए एफ के मान कितना दिला है, एफ के मान दिला है -10, यानी 1/-10, फिर कुछ ये माइनस है, बताइए फिर यू के मान कितना दिला, यू के मान देखिए, यू के मान ये दिला है -8, यानी 1/-8, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, खत्म हो जाता है, माइनस माइनस खत्म हो जाता है, प्लस हो जाता है, 1/v बराबर 1/-10, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस 1/8, फिर 1/v बराबर एलसीएम कितना है, एलसीएम देखिए, ये एलसीएम कितना है 80 ना, ये माइनस का ऊपर ले चल जाते, क्यों दिक्कत ना होता है, ये वाला ऊपर भी लिख सकते हैं, माइनस इब्राहिम लिख सकते इब्राहिम, 10 वाट के एलसीएम कितना आएगा 80 आ जाएगा, 40 होगा, 40 क्या मरता 40 होता है, 10 का में 40 4 मरता है, प्लस ई माइनस तो -40 माइनस होगा, 10 में 40 से भागा गया 4 मरते हैं, 4 से -1 से गुना किया तो -4, फिर प्लस, फिर कितना में 40 क्या मर जाता है 8 में 8/40 मरते, 1/v बराबर घट कितना घट गया 5 में से आ जाएगा तो 1/40, सही है। अब तिरछी गुना करेंगे तब निकलेगा v का मान, इसमें इससे गुना करें, इसमें इससे, v में गुना होगा, v में 1 होता है, v 1 में 40 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। देखिए ये करना कुछ भी नहीं है, खाली दर्पण सूत्र हम लोग को याद रखना है, अगर दर्पण सूत्र याद रहेगा तो ये बन जाएगा आराम से। देखिए एक और ऐसे टाइप के एक और देते हैं, आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा, कोशिश ठीक ना देते हैं। ये वाला क्वेश्चन बनाई तो आप लोग, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, क्वेश्चन तीसरा वही टाइप है, और ये एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखा हुआ है, यानी बिंब रखा हुआ है, यानी वस्तु रखा हुआ है, तो प्रतिबिंब की स्थान बताए, यानी कितना दूर है, स्थान बताइए आप लोग। पहला बात कुछ नहीं करना है, सब जो पुट करिए आप लोग, यानी एफ के मान में माइनस में होता है,
माइनस कितना हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। अब वस्तु की दूरी को कोई भी डिनोट करता है यू से, यू के मान कितना दिला है, -30 सेंटीमीटर। एफ के मान कोई चीज क्या ना, प्रतिबिंब की ना, प्रतिबिंब दर्पण सूत्र से लिखे, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, ये दर्पण है, दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f है। देखिए ये वाला चल जाएगा ऊपर है, ये निकालना है हम, जब निकाला, जब हमारा 1/v का मान ज्ञात करना है, कुछ 1/v यानी v का मतलब कुछ अति प्रतिबिंब, प्रतिबिंब होता है, 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u, यू फर्क पुट कर चलिए, आप लोग पुट करी थे 1/v जाएंगे तो बराबर 1/f यानी फोकस कितना दिला है, कितना, ये -20 होगा, -20 फिर माइनस माइनस, और 1/u कितना दिला है, 1/u यानी 1/u, यू के मान कितना दिला है, -30 सेंटीमीटर, 1/-30, माइनस माइनस खत्म हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, 1/v बराबर 1/-20 फिर प्लस 1/30, 1/v जोगे तो ये पता नहीं होला, ये माइनस ऊपर लेके जा सकते हैं, ऊपर ये ऊपर ही लिख देते हैं, तो ऊपर लेके जा सकते हैं, जैसे ऊपर हम नीचे लिख रहे हैं, फिर समझ में ना आएगा ऊपर कहाँ पे होगा, यही वाला था ना, यही वाला ऊपर कर दिए, यही वाला के ऊपर 30 और 60 कैल्शियम कितना आ जाएगा, 20 और 30 कैल्शियम 60 है, 60 है ना, 20 और 30 कैल्शियम 60 है, क्या मात्रा काट गया, ये वाला क्या मात्रा है, क्या मात्रा बताइए आप लोग, 1 मिनट, सही है ना, देखिए ना, सही सब है, सही है, क्या मात्रा है, ये -3 प्लस 2 मात्रा, ये ना ये वाला यही में होगा ना, घटेगा 20 30 60 यानी 3 मात्रा, 3 के फिर 1 से गुना करेंगे तो -3, फिर 30 गुनी 60 2 मात्रा, 2 का एक बार बन जाता है 1/v बराबर कितना होगा, घट के -1 बटा 60, 30 गुना करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, -v बराबर 60 यानी v बटे कितना हो जाएगा, माइनस ई में चल जाता है, -60 है, -60 ये माइनस v का प्रतिबिंब यानी -60 होगा, -60 है, इतना है। अगला फिर न्यूमेरिकल देखते हैं, अगला क्वेश्चन फिर क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14 पूछ जाता है, ठीक है, तो एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा हुआ है, तो प्रतिबिंब का स्थान है, स्थान आप लोग इस सोच में पढ़ होंगे, अब क्या करने में फोकस दूरी है, ये नहीं दिला है, में फोकस दूरी दे रहता है, कोई दिक्कत ना, हम लोग जानते हैं, पहले भी जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, कोची जानते हैं, ये बराबर होता है वो r/2, जानते हैं पहले ही से, देखो एक क्षमा तो कुछ वक्रता त्रिज्या कितना दिला है, 20 सेंटीमीटर, एक बराबर 20/2, 10 मतलब कटेगा, ये बराबर कितना 10 सेंटीमीटर। अब एफ के माना गया ना, देखिए दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा हुआ है, दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा हुआ है, वस्तु यानी यू के मान ना, यू के मान -12, अब निकालेंगे 1/f बराबर क्या होता है, ऐसे लिख देते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यानी v के मान निकाल सकते हैं ना, v के मान है, जैसे v के मान 1/v बराबर, ये वाला इस साइड में जाता प्लस वाला इस साइड में जाता था माइनस में, 1/f माइनस 1/u, 1/u अब निकल के आ जाएगा, देखिए यही बताइए, एक और बताइए तो बात बता दिए थे आप लोग, तो आप लोग का बताइए, इसमें उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी माइनस में लेंगे ये प्लस में, ये बताइए आप लोग, हमेशा फोकस दूरी लेंगे प्लस में, उत्तल दर्पण में प्लस में होता फोकस दूरी, 1/v बराबर 1 कितना, फोकस दूरी कितना चले 10 माइनस 1 कितना दली वाला यू, यानी वस्तु की दूरी कितना दिला है, -12,
वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में लेते हैं, चाहे कोई भी दर्पण उत्तल हो या अवतल। प्लस माइनस खत्म, ये माइनस माइनस खत्म, प्लस लेते हैं। 1/v बराबर 1/10 प्लस 1/12। एलसीएम बताइए, 1/v 10 और 12 का एलसीएम 60 है। ये क्या मतलब है? अरे आप लोग क्या मतलब होगा? ये 6 मरते, ये क्या मरते हैं? 10 छक 60, 6 मरते हैं। अब 6 को 1 से गुना कर देंगे 6, अब 12 में 5 से भागा देंगे तो 12 5 60, और 5 को 1 से गुना करते हैं यानी 5। 1/v अब कितना? 6 5 11/60। अब तीसरा तीसरी गुना कर रहे हैं, तीसरा तीसरा गुना करते हैं, तीसरा तीसरी गुना यानी 60 जो ऐसे गुना करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 11 में भी होता है, 11 भी बराबर 1 में 60 से 60 है, भी बराबर आएगा 60/11। पूर्णांक में तोड़िएगा तो भी बराबर 5 पूर्णांक 5/11। यही आंसर। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। आप देखिए नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल लेंगे, अब अगला वीडियो में न्यूमेरिकल। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है। तब तक के धन्यवाद।